चलिए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का तीसरा सवाल। इसमें हमें क्या दिया है, पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं डी सी और ए डी पर स्थित बिंदु हैं। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए पी बी, ये जो इसमें समांतर चतुर्भुज में बनने वाला त्रिभुज है उसका एरिया बराबर सिद्ध करना है, दूसरा जो त्रिभुज बन रहा है उसके बराबर हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें फिगर नहीं दी गई है, इसमें हमने फिगर बनाई है। ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है और इसमें बन दिया गया है डी सी भुजा पर जो है बिंदु पी है हमें दिया गया है, और ए डी भुजा पर बिंदु क्यू दिया गया है। तो देखिए हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए पी बी, इस त्रिभुज का एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ बी क्यू सी, यानी कि अंदर अंदर बनने वाले दोनों त्रिभुजों का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए पी बी बराबर एरिया ऑफ बी क्यू सी। तो देखिए ये जो त्रिभुज है हमारा ए पी बी, ये बन रहा है हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी में। तो इसमें देखिए क्या है, त्रिभुज ए पी बी का आधार क्या है, ए बी है, और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का भी आधार क्या है, ए बी ही है। तो यानी कि क्या हुआ, ये एक ही आधार पर, उभयनिष्ठ आधार पर बनने वाली आकृतियां हैं दो प्रकार की, एक समांतर चतुर्भुज है और एक क्या है, त्रिभुज है। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज जब एक ही आधार पर बनते हैं और एक ही समांतर रेखा पर बनते हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं एरिया ऑफ ए पी बी, उसके अंदर बनने वाले त्रिभुज का एक क्षेत्रफल जो होता है उस समांतर चतुर्भुज के आधे के बराबर होता है, यानी कि 1/2 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के, ए बी सी डी के। तो देखिए इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी समांतर चतुर्भुज में हमें दूसरा त्रिभुज भी मिल रहा है, वो क्या है, उसका नाम बी क्यू सी। अब अगर इस साइड से हम देखें तो है तो ये समांतर चतुर्भुज ही, अब की से क्या हुआ है कि इसकी जो आधार है, इसका आधार इस वाली भुजा पर आ गया है, तो इसे इस चतुर्भुज का भी आधार हम क्या मानेंगे, बी सी ही मानेंगे, जो कि हमारे इस त्रिभुज बी क्यू सी के आधार के उभयनिष्ठ है। तो इसलिए हम इसमें भी क्या लगाएंगे, उसी थ्योरम का यूज करेंगे, और वो क्या होती है, समांतर रेखाओं के अंदर बनने वाली आकृतियां क्या होती हैं, उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, अंदर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उस समांतर त्रिभुज के आधे के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बी क्यू सी, बी क्यू सी, क्योंकि ये त्रिभुज है, समांतर चतुर्भुज के अंदर बनने वाला त्रिभुज है, तो किसके बराबर होगा, आधे क्षेत्रफल के बराबर होगा उस समांतर चतुर्भुज के। और समांतर चतुर्भुज का नाम क्या है हमारा, ए बी सी डी। तो इसे हम देंगे समीकरण 2 का नाम। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, ए पी बी बराबर है एरिया ऑफ बी क्यू सी के। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ए पी बी मिल गया है और एरिया ऑफ बी क्यू सी मिल गया है। तो हम क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से
इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों समीकरणों की राइट हैंड साइड क्या है, वो बराबर है। तो अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो हम क्या मानेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, वो बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ए पी बी बराबर होगा एरिया ऑफ डी क्यू सी के। और देखिए इस सवाल में हमें यही सिद्ध करना था। ये हो गया हमारा इसका उत्तर। चलिए अपना अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4। इसमें हमें दिया गया है पी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि दो भाग इसमें हमें सिद्ध करने हैं। एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। और दूसरे भाग में हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी के। तो देखिए इसमें हमें एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है और उसके अंदर एक बिंदु दिया गया है, वो बिंदु है पी। तो देखिए हमें सबसे पहले भाग में क्या दिया गया है, मतलब पहले पार्ट में क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ए पी बी। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो त्रिभुज बन रहा है वो किस जगह बन रहा है। त्रिभुज ए पी बी यानी कि ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज है इधर बनने वाला है। हमने एक ई एफ रेखा खींची है जो कि ए बी के समांतर है और सी डी सी के भी समांतर है। तो इस ई एफ समांतर चतुर्भुज के बीच में जो रेखा खींची है उसके ऊपर बनने वाला जो चतुर्भुज है उसके ऊपर जो बन रहा है हमारा अंदर जो त्रिभुज बन रहा है वो है ए पी बी। और एरिया ऑफ पी सी डी, एरिया ऑफ पी सी डी, और ये जो दूसरा त्रिभुज है वो इस चतुर्भुज ई एफ सी डी के इस ओर बनने वाला समांतर चतुर्भुज का के अंदर बनने वाला त्रिभुज है। वो हमें सिद्ध करना है 1/2 इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक रचना की है जो कि ई एफ को हमने मिलाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी के। तो देखिए हमने इसमें रचना की तो वो भी हमें लिखना होगा। रचना भुजा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में हमने क्या किया है, भुजा ए डी तथा भुजा बी सी भुजा ए बी और भुजा डी सी के समांतर रेखा ई एफ खींची। तो देखिए हम यहाँ सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो देखिए जो हमने रचना की है, हमने जो ई एफ रेखा बनाई है उससे क्या हुआ है, ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी क्या हुआ, दो भागों में हमने बांट दिया। तो उससे क्या हुआ, जो हमें सवाल में दिया गया है ए पी बी,
वो क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज ए बी एफ ई पर स्थित है। यानी कि समांतर चतुर्भुज ए बी एफ ई का आधार जो कि क्या है, ए बी है, और जो इसके अंदर त्रिभुज बन रहा है ए पी बी, उसका भी आधार क्या है, हम देख सकते हैं ए बी ही है। यानी कि ये क्या हुआ, ये त्रिभुज और ये समांतर चतुर्भुज ए बी एफ ई क्या है, एक ही आधार यानी कि उभयनिष्ठ आधार पर और एक ही समांतर रेखा के अंदर बनने वाली आकृति है। और उसका क्षेत्रफल क्या होता है हम सब जानते हैं। उसके अंदर बनने वाला जो त्रिभुज है उस समांतर चतुर्भुज के आधे क्षेत्रफल के यानी कि 1/2 क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए पी बी किसके बराबर होगा, ये जो समांतर चतुर्भुज है ए बी एफ ई, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। यानी कि 1/2 एरिया ऑफ ए बी एफ ई। तो इससे क्या हो गया, ये हमें त्रिभुज भी मिल गया और ये एक समांतर चतुर्भुज के अंदर बनने वाली आकृति भी मिल गई, ये जो हमने रचना की है। तो इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। और इसी प्रकार क्या होगा, ये जो रेखा ई एफ के दूसरी ओर बनने वाला जो समांतर चतुर्भुज है उसके अंदर जो हमें आकृति मिल रही है त्रिभुज की, वो क्या होगी, वो होगी टी सी डी। तो ऐसे ही क्या होगा, ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी के अंदर बनने वाली त्रिभुज की आकृति है जो कि क्या है, एक ही उभयनिष्ठ आधार है। इस त्रिभुज पी सी डी का आधार भी डी सी है और समांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी का भी आधार क्या है, डी सी ही है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, आधा क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पी सी डी बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ई एफ सी डी। एफ सी डी, इसे हम समीकरण 2 का नाम देंगे। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो देखिए ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है उसका क्षेत्रफल हमें कैसे मिलेगा, अगर हम इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यहाँ लिख ही देते हैं, समीकरण 1 व समीकरण को जोड़ने पर तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ टी सी डी बराबर क्या होगा, 1/2 एरिया ऑफ ए बी एफ ई प्लस एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ ई एफ सी डी। तो देखिए यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 ये हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, एरिया ऑफ ए बी एफ ई प्लस एरिया ऑफ
ई एफ सी डी। तो देखिए ये क्या हुआ, हमारा समांतर चतुर्भुज ए बी एफ ई है और ये समांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी है। तो अगर हम इन दोनों के को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा अपना जो पहले का समांतर चतुर्भुज बड़ा वाला है ए बी सी डी मिल जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, और वो हमें क्या मिल गया। तो इस तरह क्या है हमारा ये जो पहला भाग है सिद्ध हो गया। तो चलिए अपना दूसरा भाग सिद्ध करना शुरू करते हैं। इसमें हमें सिद्ध करना ए एरिया ऑफ ए पी डी। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपनी फिगर में हमें जो त्रिभुज है ए पी डी कहाँ से मिलेगा। ए पी डी ये वाला त्रिभुज क्या है, ए पी डी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम अपने समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या करेंगे, एक रेखा और खींचेंगे। जी एच, इसे नाम देंगे हम जी एच का। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, रचना की है, तो इसे लिख लेंगे रचना। भुजा ए बी ए डी तथा बी सी के समांतर रेखा जी एच खींची, जी एच बनाई या खींची, कुछ भी लिख सकते हैं, बनाई ही लिख देते हैं। तो देखिए हमें क्या, इससे क्या हुआ, हमें दो समांतर चतुर्भुज मिल गए। एक समांतर चतुर्भुज ए जी एच डी, इसमें कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए पी डी। तो ये जो त्रिभुज इसके अंदर बन रहा है ए पी डी, इसका आधार क्या होगा, ए डी होगा। और समांतर चतुर्भुज ए जी एच डी का भी आधार क्या है, ए डी है। तो यानी कि इन दोनों फिगरों की क्या है, उभयनिष्ठ आधार वाली हैं और समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा के भीतर बनने वाली आकृति हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ ए पी डी किसके बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज के एरिया के आधे के बराबर। तो लिखेंगे 1/2 एरिया ऑफ ए जी एच डी के। इसे क्या समीकरण 3 लिखेंगे। और इस जी एच रेखा के इस ओर बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, पी बी सी है। तो ये भी क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज जी बी एच सी एच के आधार बी सी पर स्थित है और इसका त्रिभुज का आधार भी क्या है, बी सी है। तो यानी कि दोनों सेम उभयनिष्ठ आधार पर स्थित है और एक ही समांतर रेखा के अंदर स्थित है। तो इसका भी क्या होगा, इस त्रिभुज एरिया ऑफ पी बी सी, इसका एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 एरिया ऑफ जी बी सी एच के। इसे क्या समीकरण 4 का नाम देंगे। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है त्रिभुज
एरिया ऑफ ए पी डी और एरिया ऑफ पी बी सी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर इन दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जो हमें सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। तो चलिए इन दोनों समीकरण की राइट साइड को राइट साइड से और लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ए जी एच डी प्लस 1/2 एरिया ऑफ जी बी सी एच। तो देखिए हमें क्या मिल गया, इस तरीके से हमें जो सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड तो मिल गई, लेकिन राइट हैंड साइड अभी बाकी है। तो अगर देखिए हम अपना बड़ा जो समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी देखें, वो अब इस स्थिति में किन दो समांतर चतुर्भुज ए जी एच डी और समांतर चतुर्भुज जी बी सी एच से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हमें समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल चाहिए होगा तो क्या करना होगा, हमें इन दोनों समांतर चतुर्भुजों को अगर हम जोड़ दें तो हमें अपने समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए ये क्या है, हमारा समांतर चतुर्भुज ए जी एच डी और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज जी बी सी एच। तो अगर हम इन दोनों की जगह इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें हमारा कॉमन निकल रहा है वो उसे निकाल लेते हैं। 1/2 एरिया ऑफ ए जी एच डी प्लस एरिया ऑफ जी बी सी एच। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्योंकि ये इन दोनों को से मिलकर क्या बना है हमारा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो क्या लिख देंगे हम, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। और देखिए हमने अभी जो सिद्ध किया है हमने 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी किसके बराबर है, एरिया ऑफ ए पी बी और एरिया ऑफ पी सी डी के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हम पहले लिखा हुआ आ रहा है उसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी। तो ये हमारा बराबर आ गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी बराबर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी। और यही हमें सिद्ध करना था। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।